हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर बुक लेसन 13 वर्च्यू फेस। इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट जो हम पहले से कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो हम क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके जरूर जाना है और जो भी इस चैनल पर न्यू है उन्हें सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आइए चलते हैं हमारे चैप्टर तरफ, यानी पार्ट तरफ, यानी लेसन तरफ। ठीक है ना, क्या कहा गया है, फ्रॉम द अदर वर्ल्ड, यानी दूसरी दुनिया से। यस यू आर राइट, आप बिल्कुल सही हैं। सेड द स्पिरिट, ऐसा आत्मा ने कहा। सेड द स्पिरिट जिसका अर्थ होता है आत्मा ने कहा। आई एम यक्ष, मैं कौन हूँ, यक्ष हूँ। द स्पिरिट ऑफ द वुड, यानी जंगल की आत्मा। यक्ष ने क्या कहा कि द स्पिरिट ऑफ द वुड्स, यानी मैं जंगल की आत्मा हूँ। वुड्स जिसका अर्थ होता है जंगल, तो मैं क्या कहाँ की आत्मा हूँ, तो मैं जंगल की आत्मा हूँ। आई रूल ओवर दिस रीजन, इस क्षेत्र पर मेरा शासन चलता है। रूल जिसका अर्थ होता है शासन। ओवर दिस रीजन, यानी इस क्षेत्र पर, इस क्षेत्र पर क्या चलता है, मेरा शासन चलता है। ऐसा किसने कहा, द वुड ऑफ स्पिरिट, यानी जंगल की आत्मा ने कहा। द स्पिरिट ऑफ वुड्स, यानी जंगल की आत्मा ने ऐसा कहा। आई हैव मेड अ रूल दैट एनीवन हु वांट टू ड्रिंक, मैंने एक क्या बनाया, नियम बनाया है, यानी रूल बनाया, एक नियम बनाया है। कैसा नियम बनाया है कि दैट एनीवन हु वांट टू ड्रिंक, कि जो कोई भी पानी पीना चाहेगा, दैट वाटर ऑफ दिस पूल, यानी इस तालाब का जो कोई भी पानी पीना चाहेगा, मस्ट फर्स्ट आंसर माई क्वेश्चन, उसे सबसे पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, उसके बाद ही वह पानी पी सकता है। ऐसा मैंने एक नियम बनाया है। और ही शाल डाई एट वंस, और यदि उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी तुरंत क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, यानी मौत हो जाएगी। ठीक है ना, चलते हैं आगे। आस्क योर क्वेश्चन, अपने प्रश्न पूछिए। सेड युधिष्ठिर, ऐसा युधिष्ठिर ने कहा कि अपने प्रश्न पूछिए। आई शैल आंसर देम टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, मैं अपनी योग्यता के अनुसार उन्हें बहुत बेस्ट, यानी बहुत अच्छे तरीके से दूंगा। ठीक है ना, माई एबिलिटी, यानी मेरे योग्यता के अनुसार मैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से दूंगा। ऐसा युधिष्ठिर जी ने कहा। किससे कहा, जंगल की आत्मा से। जंगल की आत्मा बोले तो किससे कहा, यक्ष से कहा। ठीक है ना, क्योंकि वही है इस जंगल की आत्मा। देन यक्ष आस्क्ड हिज क्वेश्चन, तब यक्ष ने प्रश्न पूछना शुरू किया। यक्ष, विच द बेस्ट रोड टू हेवन, यानी स्वर्ग के लिए सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। यक्ष ने क्या पूछा कि स्वर्ग के लिए सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। तो युधिष्ठिर जी ने क्या जवाब दिया, वर्च्यू इज द बेस्ट रोड टू हेवन, स्वर्ग के लिए सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, सद्गुण। वर्च्यू जिसका अर्थ होता है सद्गुण या अच्छे गुण। सद्गुण जो है वह स्वर्ग के लिए सबसे अच्छा रास्ता है। ठीक है ना, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, मैं ए टू जेड एक एक वर्ड को निचोड़ के बता रहा हूँ। ठीक है ना, ताकि आपको किसी भी चैनल पर जाने की जरूरत ना पड़े, आप मेरे ही चैनल से सब कुछ सीख के जाएं। इसलिए मैं आपको एक एक वर्ड जो है ना हिंदी में डिटेल से बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो युधिष्ठिर जी ने क्या कहा कि वर्च्यू इज द बेस्ट रोड टू हेवन, स्वर्ग जाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, सद्गुण। ठीक है ना, वर्च्यू जिसका अर्थ होता है सद्गुण, हेवन जिसका अर्थ होता है स्वर्ग, रोड जिसका अर्थ होता है रास्ता। ठीक है ना, अब यक्ष जी क्या पूछते हैं, विच इज द बेस्ट ऑफ वर्च्यूज, सबसे अच्छा सद्गुण कौन सा है। तो युधिष्ठिर क्या रिप्लाई देते हैं, क्या आंसर देते हैं, द बेस्ट वर्च्यू इज टू हेट नन, कि सबसे अच्छा सद्गुण ये है कि हमें किसी से क्या नहीं करना चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए, हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। हेट जिसका अर्थ होता है नफरत करना, घृणा करना, तो सबसे अच्छा सद्गुण यही है कि हम किसी से नफरत या घृणा ना करें। ठीक है ना, अब यक्ष अगला क्वेश्चन क्या पूछते हैं, विच इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। एनिमी जिसका अर्थ होता है शत्रु या दुश्मन। तो यक्ष जी पूछते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु और दुश्मन कौन है। ठीक है ना, शत्रु दुश्मन एक ही वर्ड है। ठीक है ना, ये क्या है, पर्यायवाची वर्ड है, यानी ये क्या है, सिनोनिम्स हैं। तो यक्ष क्या पूछते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। अब युधिष्ठिर जी क्या रिप्लाई देते हैं, एंगर इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, यंगर, यानी नाराज होना, गुस्सा। किसी किसी इंसान को आती है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आती, जरा जरा सी बात पे से गुस्सा होने लगते हैं, है ना, आग बबूल हो जाते हैं। तो गुस्सा नहीं करना है भाई, उसी चीज़ का तुम आराम से भी रिप्लाई दे सकते हो, आराम से भी, प्यार से भी जवाब दे सकते हो। तो एंगर यानी गुस्सा सबसे बड़ा इंसान का शत्रु है, यानी दुश्मन है। ठीक है ना, आगे यक्ष जी क्या पूछते हैं,
विच मैन इज रिच, कौन सा इंसान अमीर है, एंड पुअर एट द सेम टाइम, कौन सा ऐसा इंसान है जो एक ही समय पे अमीर और गरीब है। ऐसा कौन सा इंसान है जो एक ही समय पे क्या है, अमीर भी है और वह गरीब भी है। तो अब युधिष्ठिर जी हमारे क्या रिप्लाई देते हैं, अ पुअर मैन में बिकम रिच बाय बीइंग कंटेंट। नहीं, इसका आंसर ये नहीं था, ये था द मैन हु हैज मच बट गिव्स नथिंग, यानी वो इंसान क्या है, विच मैन इज रिच एंड पुअर एट द सेम टाइम, कौन सा इंसान एक ही समय पर अमीर और गरीब है। तो युधिष्ठिर जी क्या रिप्लाई देते हैं, द मैन हु हैज मच बट गिव्स नथिंग, यानी वो इंसान बहुत ही ज़्यादा गरीब है जिसके पास है तो बहुत कुछ मगर वो देता कुछ नहीं, यानी दान पुण्य नहीं करता है। भगवान ने उसे बहुत कुछ दिया है मगर वह दान पुण्य कुछ भी नहीं करता है, ठीक है ना। तो वो इंसान जो है वो एक ही समय पे बहुत ही ज़्यादा अमीर तो है मगर वो गरीब भी वही है सबसे बड़ा। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसे दिया तो बहुत कुछ है लेकिन वो देना कुछ नहीं चाहता है, इसलिए हुआ ना वो सबसे गरीब। आगे यक्ष जी क्या पूछते हैं, हाउ मे अ पुअर मैन बिकम रिच, एक गरीब इंसान अमीर कैसे बन सकता है, कैसे हो सकता है, एक गरीब आदमी जो है वह अमीर कैसे बन सकता है। तो युधिष्ठिर क्या कहते हैं, अ पुअर मैन बिकम रिच, एक गरीब आदमी अमीर बन सकता है, अमीर हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, वाई बीइंग कंटेंट, यानी कैसे हो सकता है, कंटेंट से, यानी संतुष्ट है। भैया इंसान संतुष्ट रहे। यार देखो क्या होता है बेसिकली कि किसी किसी इंसान के पास 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, वो उसी में संतुष्ट रह लेता है, और किसी किसी के पास तो भैया खुद का अपना प्लान है ना, और खुद ही के पास लग्जरी कार है और क्या बोलते हैं मकान है, बढ़िया बिल्डिंग्स हैं, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, उससे कंटेंट नहीं है, संतुष्ट नहीं है। तो जो इंसान संतुष्ट रहता है, जैसे 2 वक्त की रोटी भी टाइम पे मिल जाती ना, वो इंसान भी क्या है, अमीर है, वो गरीब नहीं है। लेकिन जिसके पास सब कुछ भी है लेकिन फिर भी वो उससे संतुष्ट नहीं है, तो वो इंसान बिल्कुल भी अमीर नहीं, वो बिल्कुल गरीब से भी घिसा हुआ है, गरीब से भी गरीब है। क्यों? क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है अपनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी, ठीक है ना। तो ऐसा क्या बढ़िया जवाब दिया हमारे युधिष्ठिर जी ने, क्योंकि ये है ही धर्मराज, है ना। आगे यक्ष पूछते हैं, व्हाट इज हेवियर देन द अर्थ, यानी पृथ्वी से भारी क्या है, हेवियर जिसका अर्थ होता है भारी, तो पृथ्वी से भारी क्या है, एंड द क्लाउड, और बादलों से। तो युधिष्ठिर जी क्या रिप्लाई देते हैं, द लव ऑफ पेरेंट्स, यानी माता पिता का प्यार जो है वह बादलों से और पृथ्वी से भी भारी है, ठीक है ना। क्या जवाब दिए उन्होंने। आगे यक्ष पूछते हैं, व्हाट इज द वे टू बी हैप्पी, यानी खुश रहने का क्या तरीका है, क्या जरिया है, क्या रास्ता है, खुश रहने के लिए क्या सबसे बढ़िया रास्ता है, क्या तरीका है। तो युधिष्ठिर जी क्या रिप्लाई देते हैं, टू टेल द ट्रुथ एंड बी काइंड, हमेशा सच बोलो, क्या बोलो, सच बोलो, ट्रुथ यानी सच बोलो, एंड बी काइंड, और हमेशा कैसे रहो, दयालु रहो। ऐसा नहीं भैया आपके अंदर दया नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो हमेशा दयालु रहो, है ना, दयावान रहो और सच बोलो हमेशा, यही सबसे बढ़िया क्या है, एक खुश रहने का रास्ता है। आगे चलते हैं। अब यक्ष जी क्या पूछते हैं, हु इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ ऑल, सबसे महान आदमी कौन है। तो युधिष्ठिर जी हमारे क्या रिप्लाई देते हैं, वन हु इज अनअफेक्टेड बाय जॉय एंड सॉरो, वह व्यक्ति जो है, कौन सा व्यक्ति, अनअफेक्टेड, जिसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बाय जॉय और सॉरो, यानी कितना भी उसे के पास, मान लो कोई इंसान है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कोई एक आम आदमी है, उसके पास सीधा एकाएक, जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में 1000 रुपये ना देखे हों, उसे सीधे 1 लाख रुपये दे दिए जाएँ, तो क्या इंसान हो जाएगा, वो इंसान हो जाएगा, इतना खुश हो जाएगा कि उसकी खुशी के मारे हो सकता है जान भी चली जाए। क्योंकि कई बार होता है ना ऐसा कि खुशी के मारे इंसान की जान भी चली जाती है, इतना खुश हो जाता है वो कि खुशी के मारे चला गया, निपट गया, है ना। और एंड सॉरो, और भैया दुख आ गया, जरा सा दुख आ गया, इंसान भाई साहब पूरा आसमान सर पे ले लिया, पूरे घर को अपने सर पे उठा लिया। तो ऐसा नहीं, वो इंसान क्या रहता है, सबसे महान रहता है, जिसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे कितना भी दुख हो जाए और कितना भी सुख आ जाए, वो उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो हमेशा एक समान रहता है। दैट इज द मैन ऑफ ग्रेटेस्ट मैन, वही दुनिया का सबसे महान व्यक्ति है, ठीक है ना। दोस्तों थोड़ा शोरगुल हो रहा होगा क्योंकि क्या है कि आज संडे का डे है, तो मैं हूँ घर पे, और यहाँ से सामने से जो रोड निकली है तो यहाँ से वाहन चलते रहते हैं, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, इस वजह से यहाँ पे शोरगुल हमेशा लगा रहता है। और नीचे जो बच्चे हैं ना वो हमेशा खेलते रहते हैं, उनसे कितना भी मना करो लेकिन नहीं मानते, वो बच्चे हैं, बच्चे तो खेलेंगे, है ना, तो उनसे अपन मना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, मैनेज करना होगा। बाकी आपको मैं जो भी समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ा ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हूँ।
अब आगे क्या कहते हैं, देन सेड यक्ष, तब यक्ष ने क्या कहा, ओ प्रिंस, हे राजकुमार, यू हैव आंसर्ड माई क्वेश्चन वेरी वेल, आपने मेरे प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से दिए हैं। नाउ यू मे ड्रिंक द वाटर, अब आप क्या कर सकते हो, पानी को पी सकते हो। आई ऑल्सो गिव यू बून, मैं आपको एक वरदान भी देता हूँ। बून जिसका अर्थ होता है वरदान, तो मैं आपके लिए क्या देता हूँ, एक वरदान भी देता हूँ। ऐसा कौन कहते हैं, यक्ष कहते हैं, यानी जंगल की आत्मा ऐसा कहती है। न मैनी वन ऑफ योर ब्रदर, आप में से अपने किसी एक भाई का नाम बतलाइए। होम आई मे ब्रिंग टू लाइफ अगेन, जिसे मैं क्या कर सकता हूँ, पुनः जीवित कर सकता हूँ, उसे जीवन दान दे सकता हूँ। आप अपने किसी भी एक भाई का नाम बतलाइए, मैं उसे जीवन दान दे सकता हूँ, उसे दोबारा से जीवित कर सकता हूँ। युधिष्ठिर सेड, तब इस युधिष्ठिर जी ने क्या कहा, सेड जिसका अर्थ होता है कहा। लेट नकुल द सन ऑफ माद्री, क्या कीजिए आप, नकुल को क्या कर दीजिए, द सन ऑफ माद्री, जो माद्री जी के पुत्र हैं। माद्री यानी इनकी माता का नाम है, नकुल जी जो है ना, इनकी माता का नाम है माद्री। तो नकुल को क्या कर दीजिए, बी ब्रॉट टू लाइफ, इन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। ऐसा कौन कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं कि नकुल जो है माद्री के पुत्र हैं, इनके लिए आप पुनः जीवित कर दीजिए। वट ही द ओनली योर हाफ ब्रदर, लेकिन ये तो आपके हाफ ब्रदर हैं, हाफ जिसका अर्थ होता सौतेला, लेकिन ये तो आपके सौतेले भाई हैं, है ना। कौन से भाई हैं, बट ही द ओनली योर हाफ ब्रदर, लेकिन ये तो आपके सौतेले भाई हैं। सेड यक्ष, ऐसा यक्ष ने कहा कि भैया ये तो आपके सौतेले भाई हैं। डोंट यू वांट योर रियल ब्रदर, क्या आप नहीं चाहते कि आपके सगे भाई, रियल ब्रदर जिसका अर्थ होता है सगा भाई, सगा भाई जो होता है एक ही माँ का पुत्र, है ना। तो क्या आप ये नहीं चाहते कि आपके सगे भाई यानी आपके रियल ब्रदर्स भीम एंड अर्जुन, जो कि इनके सगे भाई कौन थे, भीम और अर्जुन थे, टू लाइव अगेन, पुनः जीवित हो जाए। वह ऐसा यक्ष कहते हैं कि आप नहीं चाहते कि आपके सगे जो भाई हैं वह पुनः जीवित हो जाएं। कौन, भीम या अर्जुन। डोंट यू लव देम, क्या आप उनसे प्यार नहीं करते, क्या आप उनसे मोहब्बत नहीं करते। यस आई लव देम, मैं उनसे प्यार करता हूँ। सेड युधिष्ठिर, ऐसा युधिष्ठिर ने कहा। बट आई विश, लेकिन मेरी इच्छा है कि दैट नकुल शुड कम बैक, लेकिन मेरी इच्छा क्या है कि जो नकुल जो है वह वापस आ जाए, बैक टू लाइफ, यानी वह वापस जीवित हो जाए, ये मेरी इच्छा है। वाई आस्क्ड द नकुल, वाई आस्क्ड द यक्ष, यक्ष ने कहा ऐसा क्यों, वह आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि नकुल जो है वह वापस जीवित हो जाए, ना कि आपके सगे भाई। युधिष्ठिर रिप्लाइड, अब युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया, आई एम द सन ऑफ कुंती, मैं किसका पुत्र हूँ, कुंती का पुत्र हूँ। कुंती इनकी माता का नाम था, किनकी माता का नाम था, अर्जुन, भीम एंड युधिष्ठिर, इनकी माता का नाम था कुंती। तो कहते हैं कि आई एम द सन ऑफ कुंती, कि मैं कुंती का पुत्र हूँ। एंड नकुल द सन ऑफ माद्री, और जो माद्री के जो पुत्र हैं वो कौन है, नकुल, नकुल जो है वो माद्री के पुत्र हैं। प्लीज ब्रिंग बैक नकुल टू लाइफ, आप जो है नकुल को जीवन दान दे दीजिए, जीवित कर दीजिए। सो दैट्स, जिससे क्या होगा, वन सन ऑफ ईच मदर, ताकि प्रत्येक माँ का एक पुत्र, रिमेन्स अलाइव, ताकि प्रत्येक माँ का एक पुत्र जीवित रह सके। यानी इनका कहने का अर्थ बहुत बढ़िया लगा मुझे। इन्होंने क्या कहा कि देखो अगर ये अपने सगे भाई को जीवित कर लेते तो भाई मज़ा नहीं आता, क्यों, क्योंकि भाई इन्होंने तो अपनी ओर ये सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि कुंती का पुत्र मैं हूँ और मैं तो जिंदा हूँ, ऑलरेडी पहले से जीवित हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी माद्री का पुत्र भी एक जीवित रहे, ताकि दोनों माताओं का एक पुत्र जीवित रह सके, ठीक है ना। युधिष्ठिर हैड हार्डली स्पोकन दीज वर्ड, युधिष्ठिर ने ये बात शब्द बोले ही थे। व्हेन यक्ष सेड, तभी यक्ष ने कहा, ओ प्रिंस, हे राजकुमार, आई एम धर्म, मैं क्या हूँ, धर्म हूँ। द गॉड ऑफ जस्टिस, न्याय का देवता हूँ। यक्ष क्या कहते हैं कि तभी उन्होंने इतना ऐसा कहा ही था, तभी यक्ष ने कहा, ओ प्रिंस, हे राजकुमार, आई एम धर्म, मैं कौन, धर्म हूँ। द गॉड ऑफ जस्टिस, यानी न्याय का देवता हूँ। आई विश्ड टू नो इफ़ यू वर जस्ट, मुझे आपसे मतलब आई नो, मुझे आपसे ये जानने को मिला है, मैं आपसे जानकर ये धन्य हो गया हूँ। आई विश टू नो, मैं जानकर धन्य हो गया हूँ। यू वर जस्ट, जैसे कि मैंने नहीं सोचा था आप उससे भी कहीं यहाँ देखें, तो मैं जानकर कि क्या हो गया हूँ, धन्य हो गया हूँ, ठीक है ना। आई फाइंड दैट यू आर रियली सो, जैसा मैंने सोचा था आप बिल्कुल वैसे ही हो। रियली यानी वास्तव में आप बिल्कुल वैसे ही हो, जैसा मैंने सोचा था आप बिल्कुल रियल में, वास्तव में आप बिल्कुल वैसे ही हो। आई एम हाईली प्लेज्ड, मैं बिल्कुल कैसे हो गया हूँ, हाईली प्लेज्ड यानी अत्यधिक धन्य हो गया हूँ, प्लेज्ड हो गया हूँ, धन्य हो गया हूँ। एंड शाल ब्रिंग ऑल योर ब्रदर्स लाइफ,
और मैं क्या चाहता हूँ, आपके सारे भाइयों को जीवित कर देना चाहता हूँ। यक्ष स्प्रिंकल सम ड्रॉप्स, यक्ष ने क्या किया, स्प्रिंकल यानी छिड़क दिया, सम ड्रॉप्स यानी कुछ बूंदें छिड़क दी, ऑफ वाटर यानी पानी की कुछ बूंदें छिड़क दी, ऑन द डेड बॉडीज उन मृत शरीरों पर, ऑफ द 4 ब्रदर्स उन 4 भाइयों पर जो क्या पड़े थे, मृत पड़े हुए थे, एंड दे कैम बैक टू लाइफ और वह क्या हो जाते हैं, वापस जीवित हो जाते हैं। चारों भाई जो रहते हैं, कौन कौन से भाई रहते हैं, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव है ना, ये 4 भाई जो रहते हैं वापस क्या हो जाते हैं, वापस जीवित हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने स्प्रिंकल कर दिए थे, नहीं छिड़क दिया था, सम ड्रॉप्स यानी कुछ बूंदें छिड़क दी थी पानी की, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया चैप्टर लगा दोस्तों ये मुझे पढ़ के और आपको समझा के। लास्ट में क्या लिखा हुआ, वर्च्यू लिव्स व्हेन द ग्रेव, इसका अर्थ होता है सद्गुण कब्र से परे जीवित रहता है। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा है। यदि अच्छा लगा है वाकई में तो आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ कमेंट करके ज़रूर जाना है, पॉजिटिव कमेंट करना है दोस्तों, है ना। क्योंकि दोस्तों क्या रहता है, मेहनत इसमें बहुत लगती है और साथ ही साथ नेट भी बहुत लगता है। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको कमेंट करके ज़रूर जाना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।